नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। संसद में लोकसभा सांसद ने एयरपोर्ट पर रनवे और दूसरे निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया। सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने संसद में सरसावा में सिविल एयरपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग उठाई। संसद में नागर विमानन मंत्रालय के बजट पर चर्चा के दौरान सांसद हाजी फजलुर रहमान ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग करते हुए कहा कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जल्दी पैसा जारी किया जाए और अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाए। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में सरसावा एयरफोर्स का पोर्ट मौजूद है। एयरपोर्ट उसको पिछली यूपी सरकार ने सिविल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और जो कि मंजूर भी हो चुका, लेकिन वहाँ पर 65 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के बाद उसकी बाउंड्री करा दी गई, लेकिन रनवे और दूसरे काम बड़ी धीमी से चल रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, चूँकि यहाँ पर मौजूद है हमारे मंत्री महोदय, इसका संज्ञान ले और उसमें कार्य में तेज़ी लाई जाए। उसका एक कारण यह है कि सहारनपुर के अंदर वुडन एंड आयरन की हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जिसका बहुत बड़ा पार्ट, तकरीबन 90% पार्ट उसका एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए बायर्स का आना जाना रहता है। तो फॉरेन के जो बायर्स आते हैं अमूमन का ज़्यादातर दिल्ली में ही रुक जाते हैं, क्योंकि आने जाने की अच्छी सुविधा नहीं है। उसका नुकसान सहारनपुर के जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एयरपोर्ट को, सिविल एयरपोर्ट का कार्य जल्दी कराया जाए। योग गुरु ने भी की सहारनपुर को नंबर 1 बनाने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु और नगर निगम के स्वच्छता एम्बेसडर पद्मश्री भारत भूषण ने लोगों से अपने शहर को स्वच्छ बनाने और सिटीजन फीडबैक में सहयोग देकर सहारनपुर को नंबर 1 बनाने की अपील की। उन्होंने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह से मुलाकात की और निगम द्वारा शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने भी योग गुरु का निगम की ओर से स्वागत किया। मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी स्टाफ की भारी लापरवाही, युवक को गंवाना पड़ सकता था पैर। ये घटना है बीते दिन सोराना के पास की, जहां पर तेज गति से आ रही अनियंत्रित कार ने विपरीत दिशा से आ रही 2 बाइकों में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज में तीनों को राहगीरों की मदद से भर्ती करवाया गया था, जहां पर घायल युवक राज सिंह पुत्र राजपाल निवासी बिहारीगढ़ के पैर व उंगलियां अंगूठा तक कट गया था। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टाफ ने सिर्फ पैर पर पट्टी बांधकर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया था, जहां पर देहरादून अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे भारी चूक बताया और कहा कि यदि थोड़ी ही देर होती तो इन्फेक्शन फैलने से घायल को अपना पैर भी गंवाना पड़ सकता था। लॉर्ड महावीरा की शिक्षिकाओं व छात्राओं ने लिया स्वच्छता का संकल्प। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सहारनपुर को नंबर 1 लाने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सिटीजन फीडबैक अभियान के तहत आज मंगलवार को नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन ने लॉर्ड महावीरा अकेडमी पहुंचकर शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं को सहारनपुर को स्वच्छ बनाने का संकल्प दिलाया और सिटीजन फीडबैक कैसे करें इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अकेले नगर निगम सहारनपुर को नंबर 1 नहीं बना सकता, इसके लिए सबको आगे आकर सहयोग करना होगा।
हड़ताल का आज दूसरा दिन, बैंकों की सभी सेवाएं ठप, लोग हुए परेशान। दूसरे दिन आज भी अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में हड़ताल जारी रखी। बता दें कि घंटाघर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते बैंक, बीमा, सामान्य बीमा, राज्य, केंद्र, सार्वजनिक उपक्रमों व अन्य संस्थानों में कामकाज इस दौरान ठप रहे। बता दें कि हड़ताल विश्व की सबसे बड़ी आम हड़ताल रही, जिससे आम जनता को परेशानियों का भारी सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव प्रदीप गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। प्रदीप कुमार गुप्ता, मैं यहाँ जिला सचिव यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन का। ये जो है आज हमारे हड़ताल की दूसरा दिन है। हमारी 2 दिवसीय हड़ताल जो है ये 28-29 मार्च की हमारी जो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो हमारी कॉल दी थी। इसमें जो है हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो है सरकार विरोधी, जन विरोधी, आम जनता के विरोध में जो इनकी नीतियाँ है, जिस तरीके से इन्होंने श्रम कानूनों को परिवर्तन करके जिस तरीके से जो है ये जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो है अभी पिछले बजट सेशन में जो है ये बात कही थी कि हम 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे, और ये जो है जितने भी सरकारी बैंक है, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से चलती है। उसके पश्चात भी न जाने क्यों जो है इन्हें इस तरीके की जिद है कि इनके जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों को ये प्राइवेट करना चाहते हैं। अरबों खरबों रुपया जिन्होंने दबा रखा है बैंकों का एनपीए के रूप में, ये उन्हीं को जो है, उन्हीं बड़े बड़े घरानों को जो है इन बैंकों को सौंपना चाहते हैं। हम जो है बैंकों के निजीकरण के विरोध में, हमारा जो है जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल करने के लिए, जो नई पेंशन स्कीमों से बंद करने के लिए, हमारे जो है जो डीए है वो जो डीए लिंक पेंशन है वो लागू होनी चाहिए। इस तरीके की हमारी जो है मुख्य मांगे हैं। अगर मांग नहीं पूरी होती तो हम जो है अपना वर्तमान को और तेज करेंगे, निश्चित हड़ताल करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सरस्वती विहार में टॉपर्स को किया गया सम्मानित। सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली रोड सहारनपुर ने कक्षा 1 से कक्षा 9 व 11वीं का वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया। परीक्षाफल देखकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। कक्षा 11वीं सी की विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिता दक्ष ने सर्वाधिक 83.7% अंक प्राप्त किए, तो वहीं 11वीं ए के ईशान छाबड़ा, 11वीं बी की कुमारी मोहिनी ने अपने वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 11वीं डी व 11वीं ई के गौतम कालरा व ऋतिक अनेजा ने वाणिज्य वर्ग में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 95.7% अंक प्राप्त किए। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर सभी टॉपर छात्राओं को ट्रॉफी, मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। न्यू गोपाल नगर में 14वें वार्षिक भंडारे का किया गया आयोजन, जिसका संचालन गद्दी पर विराजमान बाबा प्रवीण जी, बाबा साजन जी पानीपत वाले ने चादर चढ़ाकर भंडारे का शुभारंभ किया और संगत ने ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर भंडारे की खुशियां मनाई और भंडारे में संगत ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत में पुष्पेंद्र जैन, मोहित जैन, आशु राजदेव, विजय शर्मा, नितेश वर्मा और शिल्पा शिवानी राजदेव पूजा व काफी संख्या में संगत मौजूद रही। आज बड़े हर्ष का विषय है कि बाबा जी का 14वां वार्षिक भंडारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह भंडारा बाबा शिवानंद जी, नागेश्वर बाबा और बाबा सैयद रहमत अली शाह जी की याद में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 14वां वार्षिक भंडारा है और हमारे गद्दी नशीन बाबा परवीन राजदेव जी, बाबा साजन बजाज जी पानीपत वाले आकर के इस भंडारे का संचालन कराते हैं और दूर दूर से आकर के यहाँ पर अपनी मुराद पूरी करते हैं और भंडारा चलता है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन जीआरपी कार्यालय पर आज एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां पर सबसे पहले उनको सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी गई। इसके पश्चात उन्होंने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। वहीं थाने में रखे असलों की गहनता से जांच की, मीटिंग लेकर दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ सीओ डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, जीआरपी प्रभारी रीता सिंह व अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर पुलिस व्यवस्था, थाने की व्यवस्था देखकर एडीजी प्रभावित हुए और उनकी तारीफ भी की।
चोरी की 10 मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के पार्ट सहित युवक हुआ गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार देवबंद के पर्यवेक्षण में संदिग्ध वांछितों वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक विपिन त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आरिफ पुत्र माहिर हसन निवासी पठानपुरा को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल, 10 इंजन मोटरसाइकिल व भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के पार्ट भी बरामद किए गए। वहीं बता दें कि मौके से अभियुक्त तौसीफ पुत्र माहिर हसन भागने में सफल रहा। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।